Good afternoon, everyone. Good afternoon. I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम वर्कबुक में जो पेज बचे हुए हैं कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन उसको हम देखते हैं. ठीक है, सभी लोग वर्कबुक लेकर बैठी हो. बुक भी? मैम बुक भी? हाँ बेटा. यस मैम. हाँ चलिए देखते हैं वर्कबुक में अब कौन सा प्रश्न बाकी रह गया है. ठीक है, हाँ चलिए बेटा, सभी लोग को बुक दिखने लगी? यस मैम. हाँ तो चलिए पहला इसमें था दी गई वर्ग पहेली को सुलझाएं. हमने क्वेश्चन आप लोगों को सुलझाने के लिए दिया था. क्या सभी लोगों ने सुलझाया है क्वेश्चन को? नो मैम. यस मैम. चलिए अभी हम देखते हैं कौन सुलझाया है. आराध्या आप सुलझाइए बेटा. यस मैम. हाँ यस तो मैम. चलिए यह सोमवार के बाद आता है. आपने वन पे क्या राइट किया है यहाँ? मंगलवार. 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 एक एक कॉलम में एक एक शब्द, एक एक मतलब यस लेटर. मैम. चलिए यह संख्या 10 और 6 का जोड़ है. क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ लिखी हो आप? यहाँ क्या लिखी हो? 10 और 6 का जोड़. मैम 16. यहाँ लिखी हो 16. यही तो. यस मैम. तीसरे में यस मैम. यह महीना साल का 10वां महीना है. 10 नंबर 3 पे आप क्या लिखी हो? मैम अक्टूबर. मैम अक्टूबर. यहाँ ऐसे लिखी हो ना, ऐसे में. यस मैम. यस मैम. हाँ हाँ चलिए अगला क्वेश्चन था सप्ताह के इस दिन आपकी छुट्टी होती है. यहाँ आपको लिखना था. क्या लिखी हो? रविवार. 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 हाँ रविवार हो गया. अब चलिए ऊपर से नीचे आपको लिखना था. यह रविवार और मंगलवार के बीच में आता है. क्वेश्चन नंबर 2 इसको यहाँ से नीचे. सोमवार सही है. तीसरा इस महीने में बैसाखी का त्योहार आता है. 3 पे आपको क्या राइट करना था? मैम नहीं पता. मैम बसंत. बैसाखी का त्योहार आता है. यहाँ 2 पे आप क्या लिखी थी? मैम बसंत. देखिए बाएं से दाएं में नंबर 2 पे आपने यह संख्या 10 और 6 का जोड़ है. तो यहाँ आपने क्या लिखा था? 16. मैम 16 है ना. अब जब आपको ऊपर से नीचे लिखना हुआ तो आप यहाँ से शुरू करेंगी. 3 पे आपको लिखना है. नीचे ला लिखा हुआ है, ऊपर मैम अप्रैल. ऊपर आ लिखा गया था पहले से और यहाँ ला भी पहले से लिखा था. आपको बीच का ही भरना था ना. तो अप्रैल महीना का नाम लिखना था. आ और ला लिखा था तो बीच में आपको अप्रैल भरना था. है ना, यही तो करना था. अप्रैल. यस मैम. हाँ चलिए इस महीने में बाल दिवस मनाया जाता है 5 पे. यहाँ 5 पे आपने क्या लिखा था? नवंबर. हो गया आपका कंप्लीट. सभी लोगों ने किया कंप्लीट? रमा? यस मैम. यस मैम. खुशी आपका कंप्लीट हुआ?
आराध्या सिंह, आपका कंप्लीट हुआ बेटा। अनन्या, Yes, ma'am. अनंत, Ma'am. भी, अभी भी Yes, वीडियो ऑन ma'am. कीजिए। कंप्लीट हुआ। Yes, ma'am. अमन गुप्ता, थर्ड में क्या था? Yes, ma'am. हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है अभी। थर्ड में क्या था? थर्ड में आपको दिखना इस महीने बैसाखी का त्योहार आता Yes, है, ma'am. तो यहाँ आपको आप पहले से लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा है, यहाँ प्रय लिखना, अप्रैल, ऊपर से नीचे शब्दों को मिलाएंगे तो अप्रैल शब्द होगा। कंचन, आपका राइट हुआ। Yes, ma'am. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साक्षी, वीडियो ऑन रखिए, चक्कर हटो रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ डेट डालिए, आओ दोहराएं, यहाँ डेट डालिए और CW कीजिए। मैम डन हो गया मैम, डेट डाले और CW भी लिखे। हो गया। हाँ चलिए, नीचे दिए नामों के दो दो विशेषता बताने वाले शब्द लिखे। विशेषता बताने वाले शब्द का आपको पता है ना सभी को? यस मैम। जैसे फूल की विशेषता है कि फूल खुशबूदार है, रंग बिरंगा है ना? ऐसे ही आपको चांद की विशेषता लिखना है। चांद का क्या होगा? मैम गोल गोल। चांद गोल गोल है और सफेद है। तो लिखिए, मैम गोल गोल सफेद। गोल और सफेद लिखिए सभी लोग। मैम पहले में गोल, उसके बाद सफेद। हाँ, सुंदर और सफेद भी लिख सकते हो। सुंदर लगता है, सफेद लगता है, गोल होता है, सफेद होता है। चांद में सफेद चांदनी होती है। खुशी राइट नहीं कर रही हो? साक्षी राइट कर रही हूँ। राइट कर, मैम राइट राइट कर करो। रही हूँ। मैम राइट कर रही हूँ। मैम मैम राइट किए। राइट किए। मैम राइट किए। अच्छा चलिए, पेड़ की दो विशेषता क्या होगी? मैम पेड़ हरा भरा और लंबे होते हैं। पेड़ हरा है। मैम हरा और लंबा। हरा और लंबा, मोटा, बड़ा और मोटा, हरा लंबा, ठीक है। मैम लंबा हरा लिखी। लिखे। चलिए स्कूल लिखिए। स्कूल में स्कूल क्या होगा? मैम सारे मैम बच्चे और पढ़ाई। मैम
बच्चे बच्चे और पढ़ाई आपका विशेषण शब्द नहीं है। बच्चे आपका संज्ञा शब्द है, पढ़ाई आपकी क्रिया शब्द है। विशेषण शब्द लिखना है, विशेषता बताने वाले शब्द लिखना है। अब सोचिए आप। मैम स्कूल, मैम बड़ा, मैम बड़ा, मैम बड़ा, मैम लंबा, ज्ञान और बड़ा, मैम ज्ञान और बड़ा, मैम ज्ञान और बड़ा, मैम ज्ञान और बड़ा, बड़ा हो सकता है स्कूल, बड़ा है, और मैम ज्ञान, अच्छा अच्छा हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। मैम अच्छा, हाँ, अच्छा है, बड़ा है। अब बेटा दोस्त पे आइए। मैम आए, मैम दोस्त में, मैम दोस्त के साथ साथ, और मैम दोस्त बहुत अच्छा है, दोस्त मैम साथ मैम बेटा 1 by 1 बोलिए तब तो मदद, मैम पहले हम बताएं। हाँ, मैम अच्छा और मदद, मैम हम बताएं, मैम हम बताएं। अच्छा है, सुंदर है, सुशील है, गुड़ी है ना? मैम क्या? गुड़ी है, गुणवान है, सज्जन है, सुशील है ना? तो दोस्त के बारे में कुछ भी आप राइट कीजिए। मैम मदद भी लिख सकते हैं। मदद नहीं ठीक लगेगा। मैम सुंदर लिख दें। तेज है, सुंदर है, ठीक है? तेज लिख सकते हो, सुशील लिख सकते हो, सुंदर लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, बुद्धिमान लिख सकते हो, बुद्धिमान लिख सकते हो, चतुर लिख सकते हो। आपका दोस्त बुद्धिमान है, चतुर है, सुंदर है, सुशील है ना? ये सब चीज को लिख सकते हो आप। हमारा बुक भी मैम, बुक से मैम दोनों कम मैम एक्सक्यूज मी क्या? मैम, मैम हम लोग का मैम बुक भी मैम बुक है मैम कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गया। अभी बहुत सारे वर्क हैं जो आपको भी करने हैं। आई बात समझ में? अभी बहुत सारा वर्क है जो करना है अभी आप लोगों को। मैम नोटबुक में करना है। हाँ, देंगे तो बताएंगे ना आपको। चलिए, कंप्लीट हो गया सबका। यस मैम, ये भी कंप्लीट हो गया है ना? ये वाला कंप्लीट हुआ था। मैम, यस मैम,
यस मैम। हाँ चलिए, अभी इसको हमने बाकी था बताने के लिए पाठ से हटके। मैम बुके बुक ए में आपका है पेज नंबर 96। सब लोग ओपन किए? यस मैम। देखिए, आज का वर्क आपको करना है। आज का वर्क आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर पहला इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके परिवार के सदस्यों के जन्म का दिन, महीना, दिनांक आदि पता करके कार्य पुस्तिका में लिखें। आज का वर्क आपको ये है। आपके परिवार में आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, सभी लोग हैं ना? हाँ यस मैम। सभी दादी की, है। हाँ दादा दादी जो भी हैं सभी का पहले लिखेंगे। अगर दादा दादी हैं तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? दादा दादी से। दादा दादी, पहले दादा तब दादी। दादा का मैम इस तरह लिख सकते हैं, दादी दादी का नाम फिर मैम बाकी सबका नाम नहीं लिखना है। यस मैम। हाँ, एक काम कीजिएगा, पहले दादी का नाम, उसका जन्म दिनांक, जन्म की तिथि, कौन सा जन्मदिन था उनका, जन्म का दिन, महीना कौन सा था और दिनांक क्या था। दादी का नाम। मैम अगर नहीं बता पाई तो? सुनिए, नहीं बता पाई तो महीना कुछ तो बताएंगी। यस मैम। बर्थ ऑफ डेट नहीं याद होगा तो महीना का नाम याद होगा, या किस सन में पैदा हुई होंगी उनको याद होगा। पहले आप देखिए, नंबर 1 सेकेंड डालेंगी दादी। नंबर 1 जो आपका नोटबुक होता है, इसमें ऐसी लाइनिंग होती है, लाइनिंग के पहले आप नंबर 1 डालेंगी, फिर डालेंगी दादी का नाम पूछ के लिखेंगी, फिर जन्म दिनांक में जो भी उनका होगा वो आप डालेंगे। जन्म का दिन अगर उनको याद है शुक्रवार को पैदा हुए थे, रविवार को। हाँ बेटा, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, महीना बताएंगे जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च जो भी महीना होगा महीने का नाम लिखेंगे। महीना अगर बताती हैं, तारीख बताती हैं तो तारीख का नाम लिखेंगे। दिन बताएंगे, सप्ताह के दिनों के नाम लिखेंगे। ठीक है, तीनों चीज लिखेंगे। अगर कुछ नहीं बता पाएंगे, ओनली बाई 1 बताएंगे तो ओनली 1 लिखेंगे। जैसे अगर उनको तारीख नहीं पता होगा तो छोड़ देना, महीना नहीं पता होगा तो छोड़ देना, तो सन तो पता होगा ही, हाँ उसको लिख लेना। मैम हमारे सबका डेट ऑफ बर्थ मैम लिख के रखा है, उसमें मैम हम लिख लेंगे। हाँ, ऐसे ही आप लोग अपने परिवार के साथ के सदस्यों का, दादी के बाद दादा दादी, फिर मम्मी पापा, फिर आप भाई बहन, अपना एक नोटबुक में सबका लिख कर भेजना। आज का पहले दादा, फिर दादी, फिर मम्मी, फिर पापा। हाँ, फिर अपना भाई बहन। ठीक है, ये आज का वर्क है आपका। और दूसरा वर्क ध्यान दीजिए, दूसरे में क्या करना है। हाँ ध्यान से सुन लीजिए। इस साल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, नव वर्ष
और आपके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन है, इसको पता लगाकर कार्य पुस्तक पर लिखे। तो इसके लिए आपको एक कल का वर्क है, कल का होमवर्क है, ठीक है? यस मैम। तो इसमें आपको क्या करना है, नए साल का कैलेंडर लेंगे, उसमें आप नोटबुक ओपन कर लेंगे, नोटबुक पे लिखेंगे नव वर्ष, तो नव वर्ष लिखेंगे। नया साल किस दिन से शुरू था, तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी जल्दी बीता है। बताइए, कोई बताइए। जनवरी। जनवरी नहीं, दिन का नाम लिखना। हाँ, डेट। नो डेट नहीं लिखना है, डेट नहीं लिखना, केवल डे का नाम लिखना है। कौन सा डे था नए वर्ष में, 1 जनवरी को कौन सा डे था? मैम पहली जनवरी। पहली डे, मैम 1 जनवरी। 1 जनवरी तो डे, कौन सा डे था, दिन था, तारीख नहीं पूछ रहे हैं। 1 जनवरी तो जानी, 1 जनवरी मतलब, लेकिन किस दिन को हुआ था, 1 जनवरी किस दिन, कौन सा दिन था? शुक्रवार था, फ्राइडे। आप लिखेंगे नववर्ष शुक्रवार को था, ऐसे लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस जो भी होगा, आप कैलेंडर देखेंगे, उसमें स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ रहा है उसको लिखेंगे। गणतंत्र दिवस किस दिन है उसको लिखेंगे। गांधी जयंती डालेंगे, जिस दिन को पड़ रहा है कैलेंडर में देखेंगे उस दिन को लिखेंगे आप। शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार जो भी होगा हिंदी में लिखना है। बाल दिवस जिस दिन को होगा उसको लिखेंगे। आई बात समझ में? ये आपका कल का होमवर्क है। यस मैम। Not, ma'am, your voice is not funny. Ma'am, your voice is not Your voice funny. is not बेटा, अब समझ में आ गया सबको ना? Your voice is. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your voice is. चलिए बेटा, अब समझ में आया, कल का वर्क आपका यही रहेगा। Yes, ma'am. जो मैसेज जाएगा आप लोग समझ जाइएगा कि यही है। जो मैसेज जाएगा इस साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व, तो आपको इसी को जो हम बता रहे हैं इसी को राइट करना रहेगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? Yes, ma'am. अब नीचे आइए, मजे मजे में आपको इसको करके सीखना है। चलिए, मजे मजे में सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने पेंसिल को रख दीजिए। पेंसिल को रखिए, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें। चलिए, हमें स्क्रीन पर दिखना चाहिए। चित्र में दिए निर्देश अनुसार जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों के नाम गिने। ठीक है, और जो महीने उंगलियों के हड्डी वाले भाग पर आएंगे उसमें 31 दिन, और जो 2 हड्डियों के बीच वाले भाग में आएंगे उसमें 30 दिन होगा। हाँ देखिए, आप काउंट कीजिए, दोनों मुट्ठी बंद करके काउंट कीजिए। देखिए, जो ऊपर है वो यानी हड्डियों पे आएगा, उसमें हम क्या मानेंगे, जो महीने उंगली की हड्डी वाले भाग पर आएंगे उसमें 31 दिन होगा, जो नीचे वाले भाग में जाएंगे उसमें 30 दिन होगा। शुरू करके देखिए। मैम, जनवरी, फरवरी,
देख रहे हो कैसे गिना गया है? अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, दिसंबर 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, आपको नवंबर रटना 30। नहीं है, आपको इससे मालूम पड़ जाएगा। अगर मुट्ठी में आप बंद कर रखें, जितनी हड्डियां ऊपर देख रही हैं, जो हड्डियां ऊपर हैं, ये आपका जो हड्डियों के ऊपर महीना आ रहा है उसमें आपका 31 होगा। जो हड्डी वाले भाग पे आ रहा है, जो महीना उंगली की हड्डी वाले भाग पर आएंगे, उसमें आपका महीने में 31 दिन होगा, 31 दिन का महीना होगा। और जो हड्डी के नीचे वाले भाग में आएंगे, बीच वाले भाग, उसमें 30 दिन होगा। मैम लेकिन तो मैम जनवरी को 31 आएगा और फरवरी को 29 आएगा। हाँ, तो 29 होता तो लीप भी होता है ना, यस लीप ईयर होता है ना फरवरी में। यस मैम। हाँ, तो इसलिए फरवरी भी नीचे आ रहा है, तो मतलब फरवरी में आपका 28 दिन होता है हर बार फरवरी में। लीप ईयर जिस बार होता है उस बार फरवरी में 29 दिन होता है, हर चौथे वर्ष लीप ईयर होता है। आई बात समझ में? यस मैम। अब आप लोग मुट्ठी बांध के गिन ले जाओगे ना, महीनों में कितने दिन होंगे आपको पता चल जाएगा। हड्डी के ऊपर से शुरू करेंगे आप लोग, जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना। अगर फिर आप उसी मुट्ठी को ही करें, एक ही मुट्ठी को करेंगे तब भी आपका आएगा जुलाई। फिर पीछे से शुरू करेंगे अगस्त, तो जुलाई अगस्त दोनों में 31-31 दिन होते हैं, है ना। अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आ गई समझ में? एक ही मुट्ठी अगर आप करेंगे तो भी आपका वैसे ही आएगा जैसे आप शुरू करेंगे। एक ही मुट्ठी को काउंट कीजिए, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त शुरू कर दीजिए उसी मुट्ठी को, है ना। कर रहे हो सभी लोग? मैम कर रही हूँ। देखिए, कर रहे हैं। चलिए शुभांगी, हमें एक्टिविटी करके बताइए, हम यहीं से देख रहे हैं। शुभांगी, मुट्ठी ऊपर कीजिए, मैं गिन के बताइए। यस मैम। हाँ, गिन के बताइए। मुट्ठी ऊपर कीजिए, मैं गिन के बताइए। हाँ यस मैम। हाँ, बोलिए। जनवरी, फरवरी कैसे बताइए? जनवरी मैम 31 मैम। हाँ हाँ, ऐसे ही नहीं, हमें 31 गिन के मत बताइए, यानी जो भी भाग ऊपर है वो हम मानते हैं कि 31 का है, ठीक है। जो हड्डी वाले भाग है 31 है, इसको मान लीजिए, आपको गिन के नहीं बताना है। और जो नीचे वाले भाग है, उंगली के बीच वाले भाग, वो आपका 30 है या 30 से कम है। तो हर महीने 31 और 30 का होता है, केवल फरवरी को छोड़कर। तो आप महीना गिनिए, केवल महीना गिन के बताइए मुट्ठी पे। और थोड़ा ऊपर कीजिए, अपनी मुट्ठी थोड़ा ऊपर कीजिए। अब हमें गिन के बताइए। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर उसी मुट्ठी को गिनिए जो मुट्ठी बंद की थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, देखिए वही चीज आ रही है ना, सेम टू सेम। आप दोनों मुट्ठी ना करेंगे, एक ही मुट्ठी को गिनेंगे तब भी वही आएगा। देखिए, चाहे, है ना, वही चीजें आ रही ना। यस मैम। हाँ हाँ, समझ गए। अब आप गिनेंगी नहीं, आप दिन नहीं गिनेंगी, खाली आप महीना गिन के बता रहे। कोई आपसे पूछ रहा है, जैसे आप मुट्ठी देखिए, मुट्ठी बांधे रहिए शुभांगी। अब आपसे हम पूछेंगे,
अगस्त में कितने दिन हैं? तो आप जल्दी से मुट्ठी को गिनिए और बताइए अगस्त में कितना दिन पड़ेगा। 31 days। हाँ मैम 31। हाँ, ऐसे हम नवंबर में पूछ लिए, नवंबर में क्या पड़ेगा, कितना दिन पड़ेगा, जल्दी बताइए। 30। ऐसे ही 30। जो भाग नीचे जाएगा उसको हम जान जाएंगे 30 का है। अगर हम फरवरी में पूछते हैं तो फरवरी 28 है ना। हाँ, अब सब लोग समझ गए। चलिए अब आपको महीना पता चल गया, महीना कैसे गिना जाएगा, कितने दिन का होता है। ठीक है, अब आपको दूसरी चीजें और लर्न करना है। ध्यान दीजिए सभी लोग, अभी बेटा ध्यान दे रहे हो ना, मेरी बात सभी लोग सुन रहे हो ना ध्यान से। आराध्या सिंह, अब आपको एक चीज और याद करनी है। हाँ, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड होते हैं 1 मिनट में? 7। 60। हाँ, 1 सेकेंड को में हम 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे जब हम लोग गिनती गिनते हैं, जैसे आप ध्यान से सुनिए और आप घड़ी को देखिए। एक बार आप अपनी गिनती को गिनते हुए घड़ी को देख, कैसे गिनती गिनेंगे? जैसे गिनेंगे 1 2 3 4, इतने आराम से अगर गिनोगे तो 1 सेकंड आपका होगा। 1 गिने तो 1 सेकंड हो गया। 1 2 3, जितना हम आराम से गिन रहे हैं ना उतना सेकंड आपका हो रहा। ऐसे ऐसे हम 60 बार जब गिनते हैं तो 1 मिनट हो जाता है। आई समझ में? सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, आराम से गिनेंगे, घड़ी सामने रखेंगे और गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इतना आराम से गिनेंगे तब आपका 1 सेकंड होगा। अब 1 2 3 4 ऐसे चलिए गिनोगे तब नहीं होगा। आराम से जब गिनोगे 1 2 3 4 5, तब आपका 1 सेकंड होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 60 सेकंड जब गिनोगे तो 1 मिनट हो जाएगा। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट हो गया तो 1 घंटा बन गया। और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटा। हम लोग इस समय जैसे हम लोग कह रहे हैं 12 बज रहा, 1 बज रहा है, 12 तक होता है। 12 के बाद फिर हम 1 शुरू करते, 13 14 15 16 नहीं कहते हैं, फिर 1 2 3 करते। दिन के 1 बजे है, 2 बजे हैं, रात को 1 बजे है, 2 बजे है। ठीक है, रात को 1 बजे से गिनती शुरू होती है और दिन के 12 बजे तक चलती है। 12 के बाद फिर 1 आ जाता है। 1 का मतलब होता है 13 बज गए। 2 का मतलब हो गया है 14 बज गए। 3 का मतलब होता है 15 बज गए, है ना। इस तरह से 24 घंटे होते हैं एक दिन में। और 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसको आप लोग लर्न कर लेना। अगले सेशन में हम यही सब सुनेंगे, जितना एक्टिविटी इसमें है सारे चीज सुनेंगे। हिंदी में कौन सा वर्ड है जो 11 से 18 तक की हिंदी की गिनती में आता है? अगर हम हिंदी शब्दों में गिनती लिखते हैं, हाँ 11, हाँ देखिए 11 से 18 तक हाँ आता है बार बार ना। 11 12 13 14 15 16, हाँ आता है ना। 18 तक आएगा, 19 तो सा आ जाएगा, 20 21 22 23 तो सा की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। खुशी क्या हो रहा है? हाँ, किसको जीभ दिखा रही हो? हमें? हाँ, तो चलिए बेटा, आपको अगले सेशन के लिए सब चीजें तैयार करना है। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज आपका हिंदी चैप्टर खत्म हुआ। आपको जो वर्क दिया गया है ध्यान है
आज का वर्क क्या करना है बेटा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हमको क्या? का नाम लिखना है और डेंसिटी परिवार का महीना। हाँ, जो आपका पेज है, पेज नंबर कितना है जिसपे वर्क है? पेज नंबर बताइए। 96 मैम। 96 का 96 96 का जो है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नहीं है वो, एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 2 आपको करना है, ठीक है। और कल के लिए आपको एक्टिविटी नंबर 3 करना रहेगा। आई बात समझ में? उसके बाद आपको याद क्या, पूरे परिवार का एक्टिविटी मैम, पूरे परिवार का डेट ऑफ बर्थ लिखना जय है। सदस्य आपके हैं, आपके फैमिली में जितने सदस्य हैं, अगर किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 10 हैं, जितना भी होगा उतना आपको करना रहेगा। ये नहीं क्यों जितने लोग आपके साथ रहते हुए, अंकल आंटी को भी जोड़कर। नहीं बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तब आपको। आप अपने अंकल आंटी को भी अंकल जोड़कर। आंटी को छोड़ देंगे, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बस इतना ही लीजिएगा, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और याद क्या करना है आप लोगों को? मुट्ठी बंद करके महीनों के नाम, महीनों के नाम गिनेंगे ऐसे करके, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो जितने ऊपर हड्डियां आप देख रहे हो उतने में 31 दिन का महीना है, जितना नीचे आपका जा रहा है उसमें 30 दिन का महीना है। इसको याद रखेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 1 घंटे में कितने मिनट होते, सारी चीज आप याद रखेंगे। अगले सेशन में आप लोगों से सुनेंगे, इसके अलावा और भी चीजें समझाएंगे, ठीक है। समझ में आया सबके? चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय। बाय मैम।